नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस तरह से ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तपस्या का आचरण करने वाली। माता ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हम इस श्लोक से समझ सकते हैं। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य उत्तमा। इसका अर्थ होता है कि अपने हाथों में कमंडल और माला धारण करने वाली हे माता ब्रह्मचारिणी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मचारिणी माँ पार्वती के उस अवस्था का वर्णन है जब वे शैलपुत्री से बढ़कर माँ जगदम्बा बनने का प्रयास करती हैं, अर्थात इसके लिए वे तपस्या करती हैं। रामचरितमानस में माता पार्वती के इस तपस्या का वर्णन बहुत ही मार्मिक तरीके से किया गया है। उर्धरी उमा प्राणपति चरणा जाय विपिन लागी तपु करना अति सुकुमार न तनु तपु योगो प्रतिपद सुमरि तजौ सब भोगो नित नव चरण उपज अनुरागा विरसि देह तपहि मनु लागा संवत सहस मूल फल खाए सागु खाई सत बरस गंवाए कछु दिवन भोजन बाहरी बतासा ये कठिन कछु दिन उपवासा बेल पाती मही परई सुखाई तीन सहज संवत सोई खाई पुनि परिहरे सुखान्यो परना उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। माता पार्वती की यह तपस्या देखकर ब्रह्मवाणी होती है कि तुमको शिवजी वर के रूप में या पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब जब तुम्हारे पिताजी हिमवान जब वे तुमको बुलाने आए तो अपने घर चली जाना। आगे जाकर जब शिवजी भी प्रसन्न होते हैं और वे माता पार्वती से विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं, तब भगवान शिव सप्तर्षि को भेजते हैं माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए। यहाँ पर वर्णन है कि ऋषिन गौरी देखी तह कैसी मूर्ति मंद तपस्या जैसी। सप्तर्षि माता पार्वती की परीक्षा लेते हैं और भांति भांति के वचनों द्वारा उनका मन बहकाने की कोशिश करते हैं। फिर भी माता पार्वती अपने जिद में, अपने निश्चय में अडिग रहती है और वे चाहती हैं कि शिव जी ही उनके पति के रूप में प्राप्त हों। अंत में सप्तर्षि भी हार मानते हैं और वे जाकर शिव जी से अनुरोध करते हैं कि माता पार्वती का निश्चय दृढ़ है और उनके आपके प्रति जो प्रेम है उनकी परीक्षा हो चुकी है। माता ब्रह्मचारिणी नारी के उस अवस्था को दर्शाती है जो कि अपने अस्तित्व के लिए और अपने व्यक्तित्व के लिए संघर्षरत है या तपस्यारत है। आमतौर पर नवरात्रि के दूसरे दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तो तय हो गया है लेकिन अभी उनकी शादी नहीं हुई है। इन्हें घर बुलाकर उनका पूजन किया जाता है और उन्हें भोजन कराकर वस्त्र इत्यादि भेंट दिए जाते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की कथा सभी माता पिता के लिए यह एक सबक है, यह एक सीख है कि वे अपनी पुत्रियों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पूरा का पूरा अवसर दें। आमतौर पर माता पिता की यही चिंता रहती है कि उनकी पुत्रियों का विवाह जल्द से जल्द कैसे हो जाए, बजाय इसके अपनी पुत्रियों को अपने पैर में खड़ा होने का और उनको उनके व्यक्तित्व के निखार का पूरा अवसर माता पिता को अपनी पुत्रियों को प्रदान करना चाहिए। ठीक वैसा जैसे हिमालय और मैना ने अपनी पुत्री के लिए किया। नारी की तपस्या किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वो उच्च शिक्षा के लिए मेहनत हो या फिर खेल कूद या संगीत या नृत्य का अभ्यास। हर प्रकार की तपस्या के लिए हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ब्रह्मचर्य या तपस्या उनको समझने के लिए हमें यम और नियम को समझना पड़ता है, जो कि अष्टांग योग के दो अंग होते हैं, दो प्रमुख अंग होते हैं। यम के फिर से 5 अंग होते हैं। यम होता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। उसी प्रकार से नियम होते हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। यम का अर्थ होता है जैसे अहिंसा, अर्थात मन वचन कर्म से किसी को हानि न पहुंचाना। सत्य अर्थात अपने वाणी में जैसा विचार है वैसा ही वाणी बोलना, प्रामाणिक बातें बोलना। और अस्तेय अर्थात चोरी की प्रवृत्ति न होना। ब्रह्मचर्य अर्थात चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर रखना या फिर सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना। और अपरिग्रह का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना और दूसरों की वस्तुओं की इच्छा नहीं करना। उसी प्रकार से नियम में होता है शौच अर्थात शरीर और मन की शुद्धि, संतोष अर्थात
अपने आप में संतुष्ट रहना और प्रसन्न रहना, तप अर्थात अनुशासित रहना, स्वयं से अनुशासित रहना, स्वाध्याय अर्थात आत्मचिंतन करना, और ईश्वर प्राणिधान अर्थात ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण या पूर्ण श्रद्धा। माता ब्रह्मचारिणी ने ये सारे व्रत, ये सारे नियम, ये सारे यम अपने तपस्या के दौरान किए थे, और इसी तपस्या के फल रूप में उन्होंने शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। माता ब्रह्मचारिणी का एक मंदिर काशी में पंचगंगा घाट में भी स्थित है। माता ब्रह्मचारिणी आप सभी के अंदर त्याग, तपस्या, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि करे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बोलिए जय माँ ब्रह्मचारिणी।